जिसने भी किसी धर्मकाल में इन भव्य, दैदीप्यमान और सर्वाधिक उत्कृष्ट प्रकाश स्रोतों को पहचाना है और उनकी उपस्थिति प्राप्त की है, सत्य ही उसने स्वयं परमात्मा की उपस्थिति उपलब्ध कर ली है और शाश्वत तथा अंशश्वर जीवन के नगर में प्रवेश किया है। यह उद्धरण हमें एक अत्यंत गहन आध्यात्मिक सत्य की ओर संकेत करता है। बहाई शिक्षाओं के अनुसार परमात्मा स्वयं अपनी अनंत महिमा में मानव की प्रत्यक्ष समझ से परे हैं। इसलिए वे समय समय पर अपने दिव्य संदेशवाहकों या ईश्वरीय अवतरणों को मानवता के मार्गदर्शन के लिए भेजते हैं। इन्हें बहाई धर्म में ईश्वर के प्रकटीकरण, मैनिफेस्टेशंस ऑफ गॉड कहा जाता है। जब इस उद्धरण में भव्य, दैदीप्यमान और सर्वाधिक उत्कृष्ट प्रकाश स्रोतों की बात की गई है, तो इसका तात्पर्य उन्हीं दिव्य शिक्षकों से है, जैसे कि कृष्ण, बुद्ध, जरथुस्त्र, मूसा, ईसा मसीह, मुहम्मद, बाब और बहाउल्लाह। ये सभी ईश्वर के प्रकाश को मानवता तक पहुंचाने वाले दर्पण के समान हैं। उद्धरण का संदेश है कि जो व्यक्ति अपने युग में प्रकट हुए ईश्वर के संदेशवाहक को पहचान लेता है और उसकी शिक्षाओं को स्वीकार कर लेता है, वह वास्तव में ईश्वर के निकट पहुंच जाता है। क्योंकि इन दिव्य व्यक्तित्वों के माध्यम से ही मनुष्य ईश्वर के गुणों जैसे प्रेम, करुणा, न्याय, सत्य और एकता को समझ और अपने जीवन में धारण कर सकता है। परमात्मा की उपस्थिति प्राप्त कर ली है का अर्थ केवल किसी स्थान विशेष तक पहुंचना नहीं है, बल्कि ईश्वर के प्रेम, ज्ञान और मार्गदर्शन का अनुभव करना है। इसी प्रकार शाश्वत और अनश्वर जीवन के नगर में प्रवेश का अर्थ आत्मिक जीवन प्राप्त करना है, ऐसा जीवन जो केवल भौतिक अस्तित्व तक सीमित नहीं, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति और ईश्वर से निकटता पर आधारित है। इस प्रकार यह उद्धरण हमें प्रेरित करता है कि हम अपने समय में प्रकट हुए ईश्वर के संदेश को पहचानें, उसकी शिक्षाओं पर चलें और अपने जीवन को मानवता की सेवा तथा आध्यात्मिक विकास के लिए समर्पित करें।